ये B12 की डेफिशिएंसी का क्या नया चक्कर चला है। जिसे देखो वो B12 डेफिशिएंट है, आए दिन कोई ना कोई B12 के इंजेक्शंस ले रहा है। आज पता करते हैं ये B12 डेफिशिएंसी क्या है और हम क्या खाकर B12 की डेफिशिएंसी दूर कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ न्यूट्रिशनिस्ट अमिता। मैं आपको बताऊंगी कि B12 डेफिशिएंसी कम करने के लिए क्या खाया जा सकता है। अब एक बात समझ लीजिए, ये B12 जो है, विटामिन B12, ये जैसे बाकी विटामिन है उस तरह से इतनी लाइक कॉमनली अकरिंग विटामिन नहीं है। तो ये हमें सिर्फ एनिमल सोर्सेज जो होते हैं, जैसे मीट है या डेयरी प्रोडक्ट्स है, उसी में से B12 मिलता है। वेजिटेरियन फूड में, जो मतलब प्लांट बेस्ड फूड है, उसमें B12 की मात्रा काफ़ी कम होती है। और इसीलिए आजकल देखा जाता है कि ज़्यादातर जो वेजिटेरियन खाना खाते हैं, या अगर नॉन वेजिटेरियन भी है पर अगर जैसे अंडा रोज़ नहीं खा रहे हो या डेयरी का कंजम्पशन कम हो, ऐसे लोगों में B12 की डेफिशिएंसी देखी जाती है। और डॉक्टर्स जो है वो इंजेक्शंस या जैसे सप्लीमेंट्स ये प्रिस्क्राइब करते हैं। अब एक अच्छी बात यह है कि B12 की जो B12 जी, ये जो विटामिन है, ये हमारे शरीर में स्टोर हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने सप्लीमेंट्स ले लिए या अगर आपने कभी B12 वाला खाना ज्यादा भी खा लिया, तो आपके शरीर में जो एक्सेस B12 है वो स्टोर हो जाता है अपनी लिवर में, और वो जब भी शरीर को जरूरत पड़ती है तब उसका प्रयोग किया जाता है, और ताकि आपको पर्याप्त मात्रा में B12 आपके शरीर में बना रहे। पर अब अगर B12 की डेफिशिएंसी हुई तो क्या होता है। B12 की डेफिशिएंसी से जैसे हाथ और पैरों में नमनेस, किसी किसी को डिजीनेस होता है, या किसी को जैसे बहुत थकान होती है, फटीग रहता है या चक्कर आता है, ऐसे सारे सिम्टम्स जो होते हैं ये B12 डेफिशिएंसी के होते हैं। और अगर आप रोज आपके डाइट में, आपके रोज के आहार में, अगर आप जो दूध वाले जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, जैसे कि दूध, पनीर, चीज, दही या बटर मिल्क, ये अगर रोज आप खाते रहेंगे, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप जैसे अंडा अगर आप खा रहे हैं, काफी वेजिटेरियन लोग भी अंडे खाते हैं, तो अगर आप अंडा खा रहे हैं तो रोज एक अंडा अगर खाते रहेंगे, और वो भी सिर्फ एग वाइट नहीं, एग योक में ज्यादा B12 होता है एग वाइट से, तो योक हटाना छोड़ दीजिए, पूरा का पूरा अंडा खाइए। और जैसे सी फूड जो होता है, तो एग्स, चिकन, मीट, मटन जो होता है, या लिवर जैसे ऑर्गन मीट, अदर देन दैट आपको जो सी फूड होता है, फिश, क्लैम्स, क्रस्टेशियंस, शेल्स, सार्डीन्स, ऐसे जो सारे सी फूड्स है, उसमें से भी आपको B12 काफी मात्रा में मिलता है। अब ये तो हो गई बात, नॉन वेजिटेरियन अगर खाना आप खा रहे हैं तो ये खा सकते हैं। पर अगर मैं वेजिटेरियन हूं, अब मैं तो ये मांसाहार तो करूंगी नहीं, तो क्या सिर्फ सप्लीमेंट्स एक ही उपाय रह जाता है मेरे सामने? ऐसा नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन है और आप जैसे वीगन नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, तो रोज डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, रोज डेयरी प्रोडक्ट्स खाना आपके डाइट में, और उसके साथ आप जैसे फोर्टिफाइड सोया मिल्क या फोर्टिफाइड न्यूट्रिशनल ईस्ट जो होता है वो अगर खाएंगे, तो भी आपके डाइट में और आपके बॉडी में B12 की मात्रा जितनी होनी चाहिए, लाइक डेफिशिएंसी नहीं होगी, अगर आप रेगुलरली बैलेंस ये खाते रहेंगे तो। इसके बावजूद भी अगर आपने ब्लड टेस्ट किया और आपको B12 की डेफिशिएंसी वो ब्लड मार्कर्स में दिख रही है, तो आप ओरल सप्लीमेंट्स जो होते हैं, आजकल B12 बहुत फॉर्मेट्स में मिलता है, जैसे कैप्सूल, टैबलेट फॉर्मेट में मिलता है, या जैसे गमीज जो होते हैं, जो बच्चों को कैंडीज देते हैं, उस वैसे गमीज के फॉर्म में भी मिलता है, या फिर होता है इंजेक्शंस। अब काफी लोगों को ऐसे लगता है कि B12 डेफिशिएंसी हो गई मतलब बस अब इंजेक्शन एक ही इलाज है उसको, और ये तो हमेशा लेते ही रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। इंजेक्शंस और अगर ओरल सप्लीमेंटेशन जो है, वो दोनों ही एक ही तरह, एक ही एफिकेसी से काम करते हैं। तो अगर आपके B12 की डेफिशिएंसी जो है वो बहुत सीवियर नहीं है, तो अगर थोड़ी ही B12 की डेफिशिएंसी है, तो आप सप्लीमेंट्स, जो ओरल सप्लीमेंट्स है, कि मतलब जैसे गमीज है या टैबलेट्स है, वो भी रोज खा के आपकी B12 की जो डेफिशिएंसी है वो हटा सकते हैं। अब कितना B12 का डोज लेना जरूरी है, ये आपके फिजिक पर, आपकी डेली एक्टिविटी, आप जैसे मेल
फीमेल हार्मोनल बैलेंसेस, उस सब पर, और कितनी आप में डेफिशिएंसी है इस पर तैर होता है। तो B12 के जो डोसेज होते हैं वो 50 माइक्रोग्राम से लेके 2000 माइक्रोग्राम का डेली डोसेज तक होता है, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर, आपको कितनी डेफिशिएंसी है उस पर निर्भर रहता है। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि अगर B12 के लिए क्या सप्लीमेंट्स ही लेना जरूरी है, ऐसा नहीं है। पर B12 के सप्लीमेंट्स अगर आप डेली सप्लीमेंट्स लेंगे तो भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि B12 वेजिटेरियन डाइट में खासकर बहुत कम वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं और डेयरी सोर्सेज ही होते हैं जिसमें से B12 मिलता है। और दूसरा है कि आप न्यूट्रिशनल ईस्ट या फोर्टिफाइड सोया मिल्क या फोर्टिफाइड सीरियल्स भी खा सकते हैं। तो ये थी मैं न्यूट्रिशनिस्ट अमिता। आज मैंने आपको बताया कि B12 की डेफिशिएंसी से अगर बचना है तो क्या खाना है। और अगर आपको मेरे न्यूट्रिशन प्रोग्राम ज्वाइन करने हैं तो amitagatre.com पर जाइए और हमसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद।